नमस्कार। इंग्लिश ग्रामर को समझाने के लिए और पर्सनालिटी और प्रेजेंटेशन स्किल को डेवलप करने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल की इंग्लिश ग्रामर प्लेलिस्ट में हमारे साथी गौरी शंकर जी धिंगड़ा इन दिनों रिपोर्टेड स्पीच और नरेशंस को समझा रहे हैं। और आज जानिए आप इंपेरेटिव सेंटेंसेज अगर रिपोर्टेड स्पीच में हो तो उन्हें इनडायरेक्ट स्पीच में किस तरह से बदलते हैं। तो कंसेप्ट, रूल और एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं धिंगड़ा जी की ये लर्निंग वीडियो। आज के इस वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट स्पीच के ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सिखाऊंगा जिनमें रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस कोई इंपेरेटिव सेंटेंस हो। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस होते क्या हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्यों को कहते हैं जिनमें किसी प्रकार का कोई ऑर्डर हो या कमांड हो, एडवाइस हो, सजेशन हो, रिक्वेस्ट हो, वार्निंग हो या फिर कोई डिनाइल हो। मतलब कि किसी प्रकार का आदेश प्रकट होता हो, सलाह दी जा रही हो, सुझाव दिया जा रहा हो, निवेदन किया जा रहा हो, चेतावनी दी जा रही हो या किसी काम को करने से मना किया जा रहा हो। इस प्रकार की भावना जिन वाक्यों में एक्सप्रेस होती है उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऐसे सेंटेंसेस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली ऐसे सेंटेंसेस का सब्जेक्ट यू होता है। और ऐसे जो सेंटेंस हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, लेट से, डोंट या डू नॉट से, प्लीज या काइंडली से या फिर ऑलवेज या नेवर से शुरू होते हैं। ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में जिस प्रकार का मूड, जिस प्रकार का भाव एक्सप्रेस होता है उसके अनुसार बदल देते हैं। अगर आदेश का भाव होता है तो ऑर्डर या कमांड की फॉर्म में बदल देते हैं। सलाह का भाव प्रकट होता है तो एडवाइस की फॉर्म में बदल देते हैं। सुझाव होने पर सजेस्ट की फॉर्म में बदल देते हैं। निवेदन होने पर रिक्वेस्ट की फॉर्म में बदल देते हैं। किसी प्रकार की चेतावनी होने पर वार्न की फॉर्म में बदल देते हैं। किसी कार्य की मनाही होने पर फॉरबिड की फॉर्म में बदल देते हैं। अगर दिए गए वाक्य में से या से टू का प्रयोग होता है तो उसे आस्क या ऑर्डर या कमांड या एडवाइस या फिर सजेस्ट या सजेस्ट टू या रिक्वेस्ट या वार्न या फॉरबिड में बदल देते हैं। और अगर दिए गए वाक्य में सेज टू या सेज का प्रयोग होता है तो उसे आस्क्स या ऑर्डर्स या कमांड्स या फिर एडवाइजेस या सजेस्ट्स या सजेस्ट टू या रिक्वेस्ट्स या वार्न्स या फिर फॉरबिड्स में बदल देते हैं। और अगर दिए गए वाक्य में सेड या सेड टू का प्रयोग हुआ होता है तो उसके स्थान पर आस्क्ड या ऑर्डर्ड या कमांडेड या एडवाइज्ड, सजेस्टेड टू या फिर रिक्वेस्टेड या वार्न या फिर फॉरबिड में बदल देते हैं। अगर वाक्य में किसी सेना अधिकारी के द्वारा आदेश दिया जा रहा होता है, किसी टीम के कप्तान के द्वारा कोई आदेश दिया जा रहा होता है, किसी आर्मी ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई आदेश दिया जा रहा होता है, तो ऐसे वाक्यों में ऑर्डर की बजाय कमांड की फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ये भी ध्यान रहे, बाकी स्थितियों में अपने सेट टू के टू को हटा देते हैं, लेकिन अगर सजेस्ट की फॉर्म का प्रयोग करेंगे तब अपने टू को नहीं हटाएंगे। ऐसे वाक्यों को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर टू या नोट टू का प्रयोग करेंगे। अगर वाक्य नेगेटिव होगा, डोंट या डू नॉट से शुरू हुआ तो नोट टू का प्रयोग करेंगे और अन्य किसी वर्ब से शुरू होता है तो टू का प्रयोग करेंगे। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस को इस शॉर्टकट फॉर्मूला के अनुसार बदलेंगे। मतलब अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, सेकंड पर्सन होता है तो उसको ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे, थर्ड पर्सन होता है तो उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, यानी कि नो चेंज रखेंगे। फर्स्ट पर्सन का मतलब है आई, वी और उसकी जितनी भी फॉर्म्स हैं, आई, माई, मी, वी, अवर, अस वगैरह वगैरह, उन सबको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। अगर सेकंड पर्सन है, मतलब कि अगर यू है, यू की फैमिली में से किसी भी प्रोनाउन की फॉर्म है, यू, योर, यू, योर्स वगैरह, तो उनको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। और अगर थर्ड पर्सन है, ही, शी, इट या दे की फैमिली में से कोई प्रोनाउन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, उसको बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया हुआ
हुआ है माई फ्रेंड सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, मेरे मित्र ने मुझसे कहा कृपया मेरी सहायता करो। इसका मतलब है कि फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की है, इसलिए सेड टू को तो बदल देंगे रिक्वेस्टेड में और इन्वर्टेड कोमाज हटा करके टू का प्रयोग करेंगे। ये ध्यान रहे कि प्लीज काइंडली को अपने हटा देंगे और हेल्प का हेल्प लिख देंगे। मी जो है वो फर्स्ट पर्सन है, उसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट है माई फ्रेंड, फ्रेंड मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, तो मान लिया कि ये मेल है तो इसके हिसाब से अपने यहाँ पर मान लेंगे कि ये ही है। अब ही के अकॉर्डिंग मी को अपने हिम में बदल देंगे। इनडायरेक्ट में अपना सेंटेंस हो जाएगा माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। नेक्स्ट एग्जांपल है द टीचर सेड टू द बॉय गेट आउट फ्रॉम हियर। रिपोर्टिंग वर्ब को जिस प्रकार का मूड एक्सप्रेस होता है उसके अनुसार बदलते हैं, इसलिए सेड टू को ऑर्डर्ड में बदल देंगे। इन्वर्टेड कोमाज की जगह पर हटा करके उसकी जगह पर किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। गेट आउट का गेट आउट लिख देंगे, फ्रॉम का फ्रॉम लिख देंगे। अब ये जो हियर शब्द है इसको देयर में बदल देंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर प्लेस एडवर्ब्स होते हैं और जो टाइम एडवर्ब्स होते हैं उनको बदल देते हैं, यानी स्थान सूचक और समय सूचक शब्दों को बदल देते हैं। इनडायरेक्ट में सेंटेंस हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड द बॉय टू गेट आउट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट एग्जांपल है माय फादर सेड टू मी वर्क हार्ड, मतलब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कठिन परिश्रम करो। इसका मतलब है कि पिताजी ने सलाह भी दी हो सकती है, आदेश भी दिया हो सकता है, लेकिन ऐसे वाक्यों में ज्यादातर ये मान लेते हैं कि सलाह दी होगी, इसलिए सेड टू को मोस्टली एडवाइज्ड में बदल देते हैं और इन्वर्टेड कोमाज हटा करके टू का प्रयोग कर देते हैं और आगे इसमें कोई प्रोनाउन तो आया नहीं तो बाकी सेंटेंस जो है वो वैसे का वैसे रहेगा। इनडायरेक्ट में सेंटेंस हो जाएगा माय फादर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड। फोर्थ एग्जांपल है मोहित सेड टू हिज फ्रेंड वेट हियर फॉर मी। मोहित ने अपने मित्र से कहा मेरा यहाँ पर इंतजार करो। अब इसमें किसी मूड का पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए जब कई बार क्या होता है कोई मूड का पता नहीं चलता, किस प्रकार का भाव एक्सप्रेस हो रहा है ये पता नहीं चलता, तब ये मान लिया जाता है कि सामान्य ही कहा होगा। और अगर सामान्य वे में कोई बात कही जाती है तो सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं और इन्वर्टेड कोमाज हटा करके टू का प्रयोग करते हैं। हियर को देयर में बदल देते हैं क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू है, पास्ट में है इसलिए। और मी जो है उसको मोहित के अनुसार हिम में बदल देंगे क्योंकि मोहित मेल है, उसको ही मानते हुए यहाँ पर मी की जगह पर हिम कर देंगे। इनडायरेक्ट में अपना पूरा सेंटेंस ये हो गया मोहित आस्क्ड हिज फ्रेंड टू वेट देयर फॉर हिम। नेक्स्ट एग्जांपल है द गार्डनर सेड टू द बॉय, माली ने लड़के से कहा डोंट प्लक फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो, मतलब माली ने लड़के को फूल तोड़ने से मना किया। अगर उसने ऑर्डर दिया है, आदेश के रूप में कहा है, तो सेड टू को अपने ऑर्डर्ड में बदल सकते हैं, लेकिन अगर सामान्य कहा है तो सेड टू को अपने आस्क्ड में बदल देंगे। डोंट की जगह पर नोट टू का प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कोमाज को हटा करके और बाकी सेंटेंस अपने वैसे ही लिख देंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अपना सेंटेंस बन जाएगा द गार्डनर आस्क्ड द बॉय नोट टू प्लक फ्लावर्स। अगर मान लो आप आस्क्ड या ऑर्डर्ड शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते, आप ये कहना चाहते हैं कि माली ने मना किया, तो मना करने की वर्ब के रूप में फोरबिड का प्रयोग होता है। क्योंकि यहाँ पर सेड टू का प्रयोग हुआ है इसलिए फोरबिड की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे फोरबेड का। जब फोरबेड का प्रयोग करेंगे फिर इन्वर्टेड कोमाज हटा करके टू का प्रयोग करेंगे, नोट टू का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि फोरबेड का मतलब ही होता है मना करना, इसमें ना तो पहले से ही है, इसलिए नोट शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ टू लगाएंगे और डोंट या डू नोट को हटा देंगे। इनडायरेक्ट में सेंटेंस बन जाएगा द गार्डनर फोरबेड द बॉय टू प्लक फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो लेसन यहीं समाप्त होता है। निश्चित ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के वैल्यूएबल और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।